ताज शरिया कॉन्फ्रेंस में मैं बबांगे दुहल कह रहा हूं, ताज शरिया तेरी अजमत को सलाम। तुमने सुलह कुल्लियत के खिलाफ डट के अलमे जिहाद बुलंद किया। वो राफजी हो, वो खारजी हो, वो किसी टोले से हो, जिस कलम के साथ इमाम अहमद रजा बरेलवी ने देवबंद की चट्टानें उल्टी की, रवाफिज खवारिज को नाको चने चबवाए, उसी कलम से अख्तर रजा बरेलवी ने भी परचम लहरा दिया। और हमारी निस्बत उनसे बिला वजह नहीं। मुनाजरे गिन लो, मुकाबले गिन लो, 30 साल का अरसा जब से होश संभाला है, इल्म पढ़ने के बाद हर साल में महाज गिनो। आज हमें जाग नहीं आई, अभी मेरी ये दाढ़ी पूरी भी नहीं उतरी थी। जिला मंडी भौदीन का, भैरोवाल का, कद्दर लाखे का वो इलाका जहां देवबंदियत रोजाना सुन्नियों को चैलेंज कर रही थी। अल्लाह का फजल है, मुझे मरकज़े अहले सुन्नत भिक्की शरीफ से उस वक्त भेजा गया जब अभी मैं काफिया पढ़ता था, तो मैंने उस गुरु को उल्टा किया जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। अभी मैं दौरा हदीस पढ़ता था जिस वक्त मुराला मंडी भौदीन में देवबंद का वो मरकज जहां 50 साल से तबलीगी जमातें निकलती थी पूरे इलाकों के लिए, उस देवबंद के मरकज में जाकर मुनाजरा करके खुद उस मस्जिद के मिहराब पे कब्जा जमा के उनके मुनाजिर को वहां से भगा के निसफ सदी के बाद पहला जुमा पढ़ा के मैंने अल्लाह के फजल से फिक्र रजा का परचम बुलंद किया। अभी 1988 का वक्त था और इत्तेफाक ये है कि ये साहबजादा अमीनुल्लाह नबील साहब उस वक्त गाड़ी की ड्राइविंग ये कर रहे थे जब हमने मुराला में मुनाजरा किया था। अगरचे वो ड्राइविंग अभी इतनी पक्की नहीं थी, गाड़ी लग भी गई थी, लेकिन मुनाजरा जितना तो खुशी इतनी थी कि गाड़ी थी मुनाजरे इस्लाम तर्जमान अहले हक पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी की, और उन्होंने दे दी कि तुमने मुनाजरा करना है तो ले जाओ। 88 गोजरावाला क्लास के मल्लन वाली, वहां पर रफा यदैन पर मुनाजरा था। ये अब्दुल रशीद जल्लन, जिसको बाद में गोजरावाला अरफात कॉलोनी में मुनाजरे में बवासीर हो गई थी और उसके टॉयलेट में बंद हो गया था, ये उससे पहले की बात है। अभी मैं जमाना तलब इल्मी में था, इस तरह मैंने वो आम चादर जो देहातों वाली होती है मैंने कंधे पे रखी हुई थी। तो मुनाजरे का जब टाइम हो गया तो मुझे शाह साहब ने कहा कि अब ये जो जाटों वाली चादर है ये उतार भी दो, आपको हमने उसके मुकाबले में बिठाना जिसने 35 मुनाजरे किए हुए हैं। तो मैं बिल्कुल बच्चा था। अब्दुल रशीद जल्लन को रफा यदैन के मसले पर मैंने तीसरी बारी बोलने नहीं दिया था अल्लाह के फजल से। ये नारा हमने वही लगाना है लब्बैक वाला, लब्बैक 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 या रसूल। इस वजह से मैं जिस दर्जे का रिजवी हूं, मेरा उम्र का एक एक दिन बोलता है। हर साल मैं बयान नहीं करता। अभी 12 अक्टूबर साजिद मीर वाला मसला तो तुम्हारे सामने है। कुल्लो जलालियन रिजवियन, जो भी
जलाली है वो रिजवी जरूर है, क्योंकि जलाली बनता ही था जब रिजवी हो। मैंने जो तहरुल कादरी को पकड़ के उल्टा किया था और उसके 13 घंटों का जवाब जो 6.5 घंटों में देकर उसको हमेशा के लिए दफन किया था, इसलिए नहीं कि उससे मेरा कोई प्लाटों का झगड़ा था, नहीं, मैंने इसलिए कि उसने इमाम अहमद रजा की इल्मियत को चैलेंज किया था, उसने नमू से रिसालत से गद्दारी की थी। और जब मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलशन रावी उसमें था इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार, जो जोर के बाद भी हुआ, असर के बाद भी हुआ, मगरिब के बाद भी हुआ, इशा के बाद भी हुआ। और हुकूमत ने ये जो पाबंदियां लगना बाद में शुरू, उस वक्त नई नई पाबंदियां थी, सारे थानों में मेरे खिलाफ। मिनहाजुल कुरान ने ये लिख कर दरखास्त में दिया था कि मौजू इश्क रसूल सलाम नहीं, मौजू रद्द तहरुल कादरी है और तकफीर तहरुल कादरी है। लिहाजा अशरफ आसिफ जलाली को रोको, वरना यहां पे कत्लेआम हो जाएगा। 250 बंदा जामिया जलालिया से लेकर गुलशन रावी तक तहरुल कादरी ने मेरे कत्ल के लिए खड़ा किया, जो खुद उनके कारकुन ने बाद में रिकॉर्ड कराया कि उसने कहा जो होगा मैं संभाल लूंगा, अगर ये पहुंच गया तो फिर नहीं रुकेगा, इसे यही रोको, रास्ते में रोको, जैसे रुकता है इसको रोको। लेकिन वो जोर के बाद रोकना चाहते थे, हम तो फजर के बाद ही पहुंच गए थे। तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते, अगर हम वाकई कम हौसला होते, मोहब्बत में मर्ज बढ़ने से पहले ही दवा तब्दील कर लेते। तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। उसमें देखो सामीन में कौन कौन लोग बैठे थे, उसके अंदर तहरुल कादरी का जो मैंने रद्द किया क्लिप चला के, तो उसके मुस्तंडे आ गए बाहर, उन्होंने नाराबाजी की, अंदर भी आ गए। पुलिस से कहा इसको बंद कराओ, ये हर हवाला देता जा रहा है, हर वो क्लिप चला रहा है, हमारे शेखुल इस्लाम के क्लिप चला रहा है। तो पुलिस देख रही थी कि इतना बड़ा क्राउड है, उन्होंने कहा तुम भी किसी मस्जिद का स्पीकर खोल लो और जो कुछ होता है इसके खिलाफ बोलो, ये हम कर सकते हैं। अब हम इसे रोक कैसे सकते हैं? ये तहरीक चल रही थी मुमताज हुसैन कादरी की, 13.5 घंटे में उसने साबित किया था, हवाले दे देकर, हवाले दे देकर, हवाले दे देकर, कि ये दहशतगर्द है, ये कातिल है, ये इसने कानून हाथ में लिया है, ये किया है, वो किया है। अल्लाह का फजल है, हमने क्लिप चला कि उसकी वो गलती निकाली, वो गलती निकाली, आज भी रिकॉर्ड पर है। मुझे उसके करीबी दोस्त ने बताया कि तहरुल कादरी ने जब अलहदा बैठ के चंद दोस्तों को बिठा के वो तकरीर सुनी, तो उठ के दीवारों को टकरे मारने लगा कि ये गलतियां क्या मैंने की हुई है। चैलेंज कर रहा था, ये मुल्ला लोग रोज रैलियां निकाल लेते हैं, अरबी इनको आती नहीं, एक एक लाइन में 3-3 गलतियां करते हैं, तो इत्तेफाक यह है कि मैंने एक लाइन से उसकी 3 गलतियां बयान की। तो तहरुल कादरी से मेरा इख्तिलाफ प्लाट का नहीं था, सुलह कुल्लियत की वजह से था, मुमताज कादरी से गद्दारी की वजह से था, नबू से रिसालत से गद्दारी की वजह से था। और उस वक्त भी लोग उसके चेले यही कहते थे, ये देखो हसद करते हैं, इन्हें हसद है। तब वो देखो वो हवाई जहाज पर है, ये साइकिल पे मुकाबला कौन सा। तो हमने कहा हवाई जहाज वाले को भी इंशाल्लाह उतारेंगे। तो चश्मे फलक ने देखा माल रोड की खाली कुर्सियों पे निकल आया, फिर हिम्मत ना हुई कि कोई काल दे। आज